बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। आज हम बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं खतूत, तूलबल्द और अलसबल्द क्या हैं। ये इंसान ने खुद ही ड्रॉ किए हुए हैं ग्लोब के इर्द गिर्द। किस मकसद के लिए ये किए हैं, ये हम बताएंगे आपको। और इनकी तादाद कितनी है। और इनमें तीन खतूत बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक तो इक्वेटर खत उस्तवा जिसे कहते हैं, और दो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हमारे ग्लोब पर जो मौसमों की तब्दीली होती है, गर्मियाँ और सर्दियाँ आती हैं, ये ज़मीन की कैसी गर्दिश है सूरज के गिर्द, ज़मीन का वो कौन सा टिल्ट है, ऐसे किस दर्जे पर ज़मीन झुकी हुई है जिसकी वजह से ये सारी मौसमों की तब्दीली वाक़या होती है। ये हम ग्लोब से आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है कि बड़े आसान अंदाज से बयान किया गया ये हमारा सेशन आपके लिए मुफीद होगा। ये ग्लोब आपके सामने है। देखें कि इस ग्लोब में जो बिल्कुल सेंटर पर ये लाइन ड्रा की गई है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। और लैटिट्यूड हम कहते हैं कि जो इस इक्वेटर के पैरेलल हॉरिजॉन्टली लाइंस ड्रॉ हैं, ये सारी लैटिट्यूड्स हैं या खतूत अर्जबल्द हैं। और इस तरह की 90 लाइंस ड्रॉ हैं नॉर्थ में, और इसी तरह की 90 लाइंस हैं इक्वेटर के साउथ में। और इसमें जैसे मैंने कहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस इक्वेटर के बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री पर इसे हम कहते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ में है। और इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 23.5 डिग्री साउथ में। अब ये हमने लाइंस क्यों ड्रॉ की हैं? इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो सूरज है, ये इन दो लाइंस के दरमियान ही मूव करता है। ये 21 जून को मैक्सिमम नॉर्थ में जाता है, और मैक्सिमम ये 23.5 डिग्री तक जाता है। और 21 जून के बाद ये वापसी सफर शुरू करता है टुवर्ड्स इक्वेटर, एंड फाइनली ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 21-22 दिसंबर को पहुंचता है। और फिर ये 21-22 दिसंबर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से वापसी सफर शुरू करता है। इट मींस ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के दरमियान, ये वो एरिया है जिसमें सूरज मैक्सिमम शाइन करता है। लिहाजा ये वार्म क्लाइमेट है। यहाँ तकरीबन सीजनल वेरिएशन नहीं होती, क्योंकि विद इन ट्रॉपिक्स है। इसीलिए इसका लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यहाँ गर्मियाँ रहती हैं। इक्वेटर पर दो दफ़ा क्रॉस करता है सूरज। एक तो जब 21 जून से वापसी सफ़र करता है, सितंबर में यहाँ फिर पहुँचता है 23 सितंबर के करीब इक्वेटर पर। और फिर 21-22 दिसंबर को ये कैप्रिकॉर्न पर पहुँच जाता है। फिर जब वापसी सफ़र करता है दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी, तो मार्च की इसी तरह 23 मार्च के करीब ये इक्वेटर को फिर क्रॉस करता है। यूं इस एरिया में ये घूमता है, तो लिहाजा ये वार्म क्लाइमेट है। लेकिन जब सूरज यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा होता है, तो हम कहते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी इक्वेटर से ऊपर की जानब इस यहाँ गर्मियाँ होती हैं। अब सूरज यानी 21 जून को तो वर्टिकल फॉल कर रहा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो लिहाजा ये सारे एरिया में गर्मियाँ होती हैं। अब चूंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर से अवे होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऑल टुगेदर ऑन द अदर साइड, तो यहाँ फिर सर्दियाँ होती हैं। जब 21 जून, जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ होती हैं। तो गोया के 21 जून को वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया चूंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो वहाँ सर्दियाँ होती हैं 21 जून को। और 21 दिसंबर को जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है वर्टिकल, तो उस वक्त 21 दिसंबर को वहाँ गर्मियाँ होती हैं। ऑल टुगेदर अपोजिट मौसम है ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह आप कह सकते हैं सदर्न टिप ऑफ चिली है, या अर्जेंटीना है, या आप कह सकते हैं साउथ अफ्रीका। अब देखें, वही टॉपिक ऑफ कैंसर की मैंने बात की 23.5 डिग्री पर। तो इसमें देखें दुनिया के कौन से रीजन शामिल हैं। देखें, ऑलमोस्ट इंडिया के सेंटर में से गुजरता है। तो इट मीन्स इंडिया का जो हाफ है, ये बिल्कुल ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ सर्दियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया के सेंटर से लेकर साउथ की तरफ
ये इसी तरह इक्वेटर है। अब इक्वेटर अफ्रीका के सेंटर में से गुजर रहा है और ये कांगो के फॉरेस्ट है। इक्वेटर में एक बड़ा पॉइंट नोट करने वाला है कि इक्वेटर के 10 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और 10 डिग्री लैटिट्यूड साउथ, ये वो एरिया है जहाँ थ्रू आउट द ईयर बारिशें होती हैं। जब ये बारिशें होती हैं तो थिक वेजिटेशन कवर हमें मिलेगा, और यहाँ फिर पानी के बड़े बड़े जखीरे मिलेंगे या सोर्सेज मिलेंगे जहाँ से बड़े बड़े रिवर ओरिजिनेट होते हैं। ऑलमोस्ट डेली बारिश होती है इक्वेटर पर। तो इसलिए आप देखेंगे कि रिवर नाइल जो है ये इसी इक्वेटोरियल रीजन से ओरिजिनेट करता है, लेक विक्टोरिया से। और कांगो के फॉरेस्ट आप जानते हैं वो इसी इक्वेटर पर वाक़ हैं। लाइक वाइज इक्वेटर पर हम अमेजोन रिवर देखते हैं, वो भी चूंकि इक्वेटर ये उसका एरिया है, ये ब्राज़ील है। तो यहाँ फिर देखें कि दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया अमेजोन, वो भी इक्वेटर पे है। लाइक वाइज और थिक फॉरेस्ट हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के। वो भी इस वजह से हैं कि मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ही इक्वेटोरियल क्लाइमेट पर वाक़ हैं। तो थ्रू आउट द ईयर दे रिसीव लॉट ऑफ रेन। तो ये हैं इनके असरात इन ट्रॉपिक्स के। अब यहाँ हमने आपको ये वही बताया, देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर से, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये है सारा वो जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये वार्म क्लाइमेट है। तो इसके बाद इसके ऊपर टेम्परेट रीजन है। तो ये 66.5 डिग्री तक जाता है टेम्परेट रीजन, जहाँ सर्दियों गर्मियों का कॉन्सेप्ट है। और इसके ऊपर 66.5 डिग्री से ऊपर नॉर्थ पोल जो है, यहाँ कोई सीजन की वेरिएशन नहीं है, गर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री और उससे माइनस में रहता है। इसी तरह साउथ पोल है। अब आ जाते हैं हम ये लॉन्गिट्यूड की तरफ। अब देखें एक लाइन है, ये आपको रेड लाइन नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं मेन मेरिडियन या मेरिडियन लाइन। ये भी हमने ड्रॉ की हुई है आर्टिफिशियली। ये लफ्ज आपने देखा, ये ग्रीनविच लिखा हुआ है। बरतानिया लंदन जो है, लंदन के सेंटर में लेबॉर्ट्री है एक ग्रीनविच लैब, उसमें से ये ड्रॉ होती है। और ये नॉर्थ साउथ लाइन है। जिस तरह इक्वेटर 0 डिग्री है, इसी तरह ये एक 0 डिग्री लाइन है लॉन्गिट्यूड की। अब इसी तरह के हमने इसके ईस्ट में 180 लाइन ड्रा की हुई हैं, और इसी तरह इसके वेस्ट में 180 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। यानी टोटल अगर ग्लोब के पर मुकम्मल देखें तो 360 लाइंस बनती हैं। तो 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो 180 डिग्री इस मेन मेरिडियन से ईस्ट में, और 180 डिग्री लाइन जो है वो इसके वेस्ट में है। एक सवाल पैदा होता है कि ये लाइंस का हमें फ़ायदा क्या है। एक तो आपने देखा कि हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंदाज़ा हुआ वो सूरज की जो मूवमेंट है इसी लैटिट्यूड लाइन की वजह से हमने डिफाइन की कि वो 23.5 डिग्री तक मैक्सिमम जाता है गर्मियों में नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री साउथ में जाता है सर्दियों में एक्सट्रीम साउथ पर। तो ये उन लाइंस की वजह से हमने देखा। वजह ये है कि जो ज़मीन है ना, ये 23.5 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है। असल में ज़मीन का जो है ना, ये टिल्ट है अपने एक्सेस पर। 23.5 डिग्री टिल्ट है। ये आप ज़मीन ग्लोब देख रहे हैं कि ग्लोब का एक टिल्ट मौजूद है। तो ये टिल्ट भी 23.5 डिग्री है, और इसी टिल्ट की वजह से सीजनल वेरिएशन होती हैं। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा कि जो ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश है वो असल में सर्दियों और गर्मियों या सीजनल वेरिएशन का सबब बनती है। अब आप देख रहे हैं कि 21 जून को, जैसे मैंने अर्ज किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की शुआएं वर्टिकल फॉल करती हैं। तो ये जो हेमिस्फीयर है, आप देखते हैं ज़मीन का वो हिस्सा सूरज की तरफ है। ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये उस वक्त गर्मियों में आ जाता है। और इसके बिल्कुल अपोजिट आप देखें दिसंबर में होता क्या है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूरज की शुआएं वर्टिकल फॉल करती हैं। इसे हम दिसंबर सॉल्स्टिस कह देते हैं,
इसका टेक्निकल नाम है। और इसको जून सॉल्स्टिस कह देते हैं, यानी जब जून में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल फॉल कर रही हैं सूरज की शुआएं, और इधर दिसंबर में साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उस पर वर्टिकल फॉल करती हैं। अब ये इस तरह जमीन गर्दिश कर रही है। यहाँ ये दिसंबर में पहुंची, फिर ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब जो हम बात कर रहे थे कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का फायदा क्या है। अगर हमने किसी भी शहर की लोकेशन देखनी हो कि वह ग्लोब में कहाँ वाक़ है, आइडेंटिफाई करना हो, तो हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हवाले से करते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपके सामने वाशिंगटन डीसी लिखा हुआ है। ये है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। इसको हमने देखना है कि ये जो 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में वाक़ है, 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में, यानी ये देखो ये प्राइम मेरिडियन आपके सामने है। अब ये प्राइम मेरिडियन तो जीरो पर है। अब जीरो से जब वेस्ट की तरफ सफर करें तो 77 लॉन्गिट्यूड पर ये वाक़ है। और फिर जब हम लैटिट्यूड में देखते हैं तो फिर हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमने देखते हैं 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर वाक़ है। थैंक यू वेरी मच जी।